हाय लिंगैया, आप जो भी काम कहोगे करूँगा। आपके कायक दासोह में आपकी मदद करूँगा। कृपया आप मना मत कीजिए। चंदैया, देखो, मुझे किसी मददगार की आवश्यकता नहीं है। मेरा काम बहुत कठिन या बड़ा भी नहीं है जिसके लिए मुझे किसी सहायक की आवश्यकता पड़े। अब तुम इतना पीछे पड़े हो तो केवल तुम्हारे कहने से मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। आगे जाकर तालाब में मड़वा माचैया कपड़े धो रहे होंगे। उनके कहने पर मैं तुम्हें अपने साथ रख सकता हूँ। दोनों माचैया के पास आते हैं। माचैया ने भी रोज वस्त्र धोते हुए नूलिये चंदैया को आते जाते देखा था। उनकी कायक निष्ठा, दासोह निष्ठा भी देखी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने अनुभव मंडप में भी चंदैया को देखा था, उन्हें परखा भी था। अब चंदैया को अपने पास आते हुए देखकर प्रश्नात्मक मुख बनाकर माचीदेव चंदैया और लिंगैया को देखते रह गए। चंदैया ने लिंगैया को देखा तो लिंगैया ने कहा, लिंगैया, शरणार्थी माचीदेव, मैं लिंगैया हूँ। मेरे पास कायक नहीं है। मैं शरण चंदैया जी के को रोज कायक करते देख रहा था, लेकिन आज उनकी निष्ठा की पराकाष्ठा भी देखी तो मैंने सोचा। माचीदेव ने कहा, ऐसा क्या देखा कि तुम कुछ सोचने के लिए मजबूर हो गए? लिंगैया, आज घास की गठरी उठाते हुए चंदैया के गले से उनका इष्टलिंग का वस्त्र खुल गया और इष्टलिंग पानी में फिसलकर पानी में गिर गया। उसे ढूंढते बैठने से जंगम दासोह के लिए देर हो जाएगी, ऐसे सोचकर वे लिंग को छोड़कर वैसे ही चल दिए। जंगम दासोह के लिए उनकी कायक निष्ठा, नेम निष्ठा देखकर मैं प्रभावित हो गया और मैंने सोचा, ऐसे निष्ठावान की सेवा मुझे करनी चाहिए तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। वैसे लिंग न ढूंढने का उनका तर्क अलग है। माचीदेव, चंदैया जी, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? लिंग तो भगवान है, उन्हीं से आदि मध्य अंत है। उन्हीं के मर्जी से हमें यह मानव जन्म मिला है। ऐसे लिंग को आप कैसे त्याग सकते हैं? चंदैया, माचीदेव, आप शरण हैं, आप ज्ञानी हैं, आपसे मैं भला क्या कह सकता हूँ? फिर भी मेरे विचार पक्के हैं। अभी आप ही ने कहा कि लिंग भगवान है, तो फिर क्या उन्हें पानी में गिरना चाहिए था? अब वे अपने मन से पानी में जाकर बैठे हैं, तो उनके मर्जी के विरुद्ध बाहर निकालने वाला मैं कौन हूँ? वे अपने मर्जी के मालिक हैं। माचीदेव, लिंग पूजा से आपको सुख, संतोष, शांति, आनंद मिलता है ना? फिर आपका इस तरह लिंग से मुख मोड़ना योग्य है क्या? चंदैया, देवा, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने मुख मोड़ा नहीं है। आज सुबह भी मैंने लिंग पूजा की है। वो तो उन्होंने मुझसे मोड़ा है। वे ही मुझे छोड़कर पानी में जाकर बैठे हैं। मेरा विचार है, मैं का भाव जब तक है गुरु पूजा करनी चाहिए। मैं का भाव जब तक है लिंग पूजा करनी चाहिए। मैं का भाव जब तक है
जंगम पूजा करनी चाहिए। मैं और तुम का भाव मिटने पर हमारे चंदेश्वर लिंग जी ने कुछ भी नहीं कहा है। और माची देवा, मैं ऐसे सोचता हूँ कि जलचरों को क्यों होना है बेड़े का मोहताज, विहंगों को क्यों चाहिए पादरक्षा, मधुरस को क्यों चाहिए और मीठापन, कल्प वृक्ष को क्यों चाहिए काल का मोहताज, दासोह को समझकर करने वाले को और अलग पुण्य क्यों चंदेश्वर लिंग के लिए स्थान नहीं है। जब मैं निष्ठा से दासोह कर रहा हूँ तो मुझे अन्य पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। और कहते हैं जंगम पूजा ही लिंग पूजा है, जंगम तृप्ति ही लिंग तृप्ति है। तो फिर मैं जंगम पूजा करके जंगम को तृप्त भी कर रहा हूँ। ऐसे में लिंग की आवश्यकता ही क्या है। थैंक यू।